बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ए बी सी डी व्हेन द डायगोनल इज़ गिवन एज 4 सेंटीमीटर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें डायगोनल की मेजरमेंट दे दी गई है, इससे हमने एक स्क्वायर जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे आपके पास जो डायगोनल की मेजरमेंट है उतनी आप एक डायगोनल ड्रा कर लेंगे, ठीक है। मीन आप एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। मेजरमेंट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम एक ड्रा कर लेते हैं लाइन 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। इस तरह से आप एक लाइन ड्रा करेंगे। इसको आप ए का नेम दे लें, ठीक है। डायगोनल ए सी है आपके पास और ये आपके पास है 4 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो लाइन आपने ड्रा की है, ठीक है, डायगोनल ड्रा किया है, इसका आपने बाइसेक्ट लेना है, ठीक है। बाइसेक्ट का मीन है ऐसी लाइन आपने स्ट्रेट दरमियान से गुजारनी है, परपेंडिकुलर लेना है जो ए सी को दो आपको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप कंपास का यूज़ करेंगे। आप कंपास को अपनी मर्ज़ी से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना मर्ज़ी इसको ओपन कर लें। फिर आपने क्या करना है, इसको ओपन करके ए पॉइंट पे रख के ना यहाँ से आपने एक लाइन इस तरफ ड्रा कर लेनी है, ऐसे आर्क ड्रा कर लेनी है मीन, ठीक है। और ये पॉइंट पे रख के इसी तरह से आपने एक नीचे वाली साइड पे भी बिलो जो है वो एसी वो लाइन इस तरह से आर्क ड्रा कर लेनी है, ठीक है। फिर आपने इतना ही इसको कंपास को खुले रखना है और पॉइंट सी के ऊपर रखना है इसको आपने, और इस तरह से एक आर्क यहाँ पे ड्रा कर लेनी है जो प्रीवियस आर्क है उसको कट करे। और इसी तरह से जो बिलो आपने एसी लाइन आर्क ड्रा की है, ठीक है, उससे एक ड्रा कर लेनी है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास पॉइंट है, ये एक पॉइंट है आपके पास फिर आपके पास ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है इन पॉइंट्स को कंबाइन कर देना है, मीन इनको आपने जोड़ देना है। इंटरसेक्ट कर देंगे, यहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप इसको कंबाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरह से मिला देंगे इस पॉइंट के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट आपके पास आया है जो बाइसेक्ट है, यहाँ पे इसको आप एक्स का नेम दे लेंगे, ठीक है। ये जो लाइन है इसको आप नेम दे लेंगे ई, और एफ़ का नेम दे लेंगे आप ई का नेम दे लें, ठीक है इसको। और यहाँ पे पॉइंट आप एफ़ का नेम दे लें। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो आपने अब ये मेजरमेंट की है, ये दरमियान में आपके बाइसेक्ट है मीन, ये जो लाइन है ये ए सी को इक्वल पार्ट्स में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो मेजरमेंट है ए और एक्स की ये आपने ले लेनी है। कंपास की मदद से आपने मेजरमेंट ले लेनी है। यहाँ पे देखें इस तरह से आप ये मेजरमेंट ले लेंगे इस तरह से। अब ये इतनी मेजरमेंट है ए टू एक्स। फिर आपने क्या करना है, एक्स पॉइंट पे रखना है कंपास को, ठीक है। कंपास को आप एक्स पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे ये जो लाइन है इसके ऊपर एक आर्क ड्रा कर लेंगे, ठीक है, अबव पी और ए सी के बिलो भी इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, आपके पास ये जो पॉइंट आ गए हैं इनको आप नेम दे लें। ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाली लाइन से ई एफ़ को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको आपने बी का नेम दे लेना। और यहाँ से आपने इस पॉइंट को जहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रहा है डी का नेम दे लेना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है सारे इनको मिला देना है। ए को आपने बी से मिला देना है, ठीक है, ज्वाइन कर देंगे आप। ए पॉइंट को आप बी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर आपने बी पॉइंट को ज्वाइन कर देना है सी पॉइंट के साथ ऐसे। फिर आपने सी पॉइंट को ज्वाइन करना है डी पॉइंट के साथ। सो यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, डी पॉइंट को ज्वाइन कर देना है ए पॉइंट के साथ, ठीक है, इस वे में। ये देखें ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, आप इसको स्ट्रेट लगाइएगा ए पॉइंट के साथ, ठीक है। अब ये देखें ये आपके पास जो डायग्राम आ गया, ये रिक्वायर्ड स्क्वायर है जो आपने डायगोनल की मदद से कंस्ट्रक्ट करना था, ठीक है। नाउ आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करने हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप देखें आपने क्या किया था, हमने ड्रा द डायगोनल ए सी ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमने एक डायगोनल ड्रा किया था ए टू सी 4 सेंटीमीटर का। सो आपने स्टेप 1 में ये राइट किया। स्टेप 2 में हमने क्या किया था, हमने बाइसेक्ट लिया था, ठीक है, ए सी है बाइसेक्ट लिया। सो यहाँ पे राइट करेंगे बाइसेक्ट ए सी बाय ड्राइंग अ परपेंडिकुलर ई एफ एट पॉइंट एक्स। हमने पॉइंट एक्स पर जो है वो एक बाइसेक्ट लिया है, ए सी पर एक बाइसेक्ट लिया है, पॉइंट एक्स पर वो यहाँ पे इनको बाइसेक्ट कर रहा है और उस लाइन का हमने नेम दे दिया था ई एफ का, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया था, दोनों साइड्स पे आपने उसके लिए लाइन लगानी थी। आपने क्या करना था, कंपास को अपनी मर्जी से ओपन किया, ए के ऊपर रखा, यहाँ पे एक आर्क ड्रा की, फिर
उसी ए पे रख के ऊपर वाली साइड पे आर्क ड्रा की। फिर आपने क्या किया, सी पॉइंट पे रख के कंपास को चेंज नहीं करना, आपने उसकी मेजरमेंट जितनी ली है उतनी लेके आपने यहाँ पे भी आर्क ड्रा कर लेनी है। और ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको आपने ई एफ का नेम दे लिया और यहाँ से आपने इस दोनों लाइन्स को मिला दिया। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिला देंगे तो ये जो लाइन है जब ये यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है ए सी को, ये जो पॉइंट होगा ये आपके पास बाइसेक्ट होगा। बाइसेक्ट का मीन है ये ए सी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना था, यहाँ पे आपने ये जो मेजरमेंट है ना ए एक्स की वो आपने ली। सो यहाँ पे देखें स्टेप 3 में हमने मेजर किया ए एक्स, ठीक है। ए एक्स जो थी उसकी मेजरमेंट की। स्टेप 4 देखें, विद एक्स एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू एम ए एक्स, आपने एक्स को एज ए सेंटर लेना है और जो मेजरमेंट ली थी आपने ए एक्स की उतनी आपने कंपास ओपन करनी है। ड्रा एन आर्क टू इंटरसेक्ट ई एफ अबव ए सी, मार्क द पॉइंट बी, ठीक है। ई एफ जो लाइन है इसके ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ए सी के ऊपर इसको इंटरसेक्ट करेगी, उसको आपने पॉइंट बी का नेम दे लिया। इसी तरह से आप स्टेप 5 राइट करेंगे, उसमें भी आपने यही किया था। विद एक्स एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू पॉइंट 5 है, विद एक्स एज सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रा एन आर्क टू इंटरसेक्ट ई एफ बिलो ए सी। पहले अबव ए सी, अब बिलो ए सी मीन नीचे वाली साइड्स पे किया है। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है ये वाला, इसको आपने डी का नेम दे लिया, ठीक है। लास्ट पे फिर हमने क्या किया था, ज्वाइन ए टू बी, हमने ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से ज्वाइन किया, सी को डी से और डी को ए से। सो आपने ये यहाँ पे इस तरह से राइट कर देना। लास्ट पे हम राइट कर देंगे देन ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन एक्सक्यूज़ मी ये आंसर है। आपने ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इसी तरह से राइट करने हैं, ठीक है। और ये आपने डायग्राम जो है वो इस तरह से ड्रा करनी है। इसको थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपको एक स्क्वायर दिया गया है और साथ में डायगोनल की मेजरमेंट दे दी गई है। डायगोनल की मेजरमेंट जितनी दी जाती है आपने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से स्केल के साथ ड्रा कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है कि कंपास को अपनी मर्ज़ी से ओपन करके ए पॉइंट पर रख के ऊपर एक आर्क ड्रा की, ठीक है। इस तरह से आप कंपास को ओपन करके अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इसको रख के ना एक आर्क ऐसे ड्रा कर लेंगे। फिर इसी तरह से आप नीचे वाली साइड पे ड्रा कर लेंगे। फिर आप उतनी ही कंपास को ओपन रखेंगे मेजरमेंट को और सी पे रख के इतनी लगा लेंगे। और ये फिर इस तरह से ये आर्क जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। इस लाइन को आपने ड्रा कर लेना है और ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपने ई एफ का नेम दे लेना है। ये जो जिस पॉइंट पर ये ए सी को कट करेगी, ठीक है, उसको आप परपेंडिकुलर है ना इसके ऊपर से ट्रेल लाइन, तो वहाँ पर आपने एक्स का पॉइंट दे देना है, ठीक है उसको। तो ये जो है ये बाइसेक्ट होगा, आपको डिवाइड करेगा आपकी जो लाइन है ए सी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। फिर आपने एक्स के ऊपर जो मेजरमेंट है ना ए से एक्स, इतनी मेजरमेंट की आपने ना कंपास ओपन कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करना है, इतनी कंपास ओपन की, एक्स पॉइंट पर रख के आर्क ड्रा की ई एफ लाइन के ऊपर। इसी तरह से आपने एक्स पॉइंट पर रख के नीचे वाली साइड पर ड्रा की। तो ये जो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ई एफ को दोनों आर्क, आपने इन दोनों को यहाँ पे देखा पॉइंट दे दिया, इसको बी का नेम दे लिया, इसको सी का नेम दे लिया। ए को फिर आपने बी पॉइंट से ज्वाइन कर लेना है, बी को सी से ज्वाइन कर लेना है, सी को डी से ज्वाइन कर लेना है, डी को फिर ए से ज्वाइन कर लेना है। सो आपके पास रिक्वायर्ड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पे फिर आपने जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये जो सेम इसी तरह से हैं, आपने ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर देने हैं।